नंदा भगवती दिव्य स्थली के स्थान पर मंदिर प्रांगण ग्राम सभा डोरक समस्त क्षेत्रीय जनता जनार्दन द्वारा समस्त क्षेत्रीय जनता कल्याणार्थ सकल विश्व कल्याणार्थ आयोजित श्रीमद् देवी भागवत नवाह ज्ञान यज्ञ आज नवम दिवस और नवम दिवस में सर्वप्रथम साक्षात माँ भगवती वामवै स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत जी को प्रणाम करते हुए नंदा महामाई को प्रणाम करते हुए प्रांगण में उपस्थित समस्त आचार्य मंडली, संत मंडली, मित्र मंडली, समस्त श्रोताबंद एवं पंडाल में उपस्थित समस्त साक्षात माँ भगवती शक्ति स्वरूपा, मातृशक्ति स्वरूपा माताओं एवं माँ भगवती अनन्य भक्त दृश्य अदृश्य रूप में जहाँ तक ले मेरी आवाज पहुँचने जो ले यथास्थान में बैठते माँ भगवती की कथा का सुननी आप सब लोग उनका व्यासपीठ में प्रणाम। तो श्रोताओं बेली अष्टम दिवस कथा में आप लोग ने श्रवण करो कि कै प्रकार त्रिशंकु पुत्र राजा हरिश्चंद्र सत्य प्रतिज्ञा है वे अपन धर्म निर्वहन करो और कै प्रकार लोग समस्त लोकन में राजा सत्यवादी नाम है हरिश्चंद्र नाम है जो जाने जन यो कथा आप लोग नलबेलिया कथा में श्रवण करी। तो आज नवम दिवस में वेद व्यास जी जन्मेजय महाराजन का पूछणी कि हे राजन जन्मेजय उवाच दुखितास्ताश्च वाचम सामयिकीं विभु कि हे राजा जन्मेजय कै प्रकार तुम्हारे पिता जो से मृत्यु असदगति का प्राप्त है नहीं तो पिता सदगति लीजिए तुम अम्बा यज्ञ गण करो। तो अम्बा यज्ञ करण है पूर्व अपन समस्त शंका न समाधान करने लीजिए। जन्मेजय जी महाराज व्यास जी का पूछणी कि हे व्यास जी मैं कसी कले भक्ति देवी भक्ति मेरे मन में जागृत हो और कसके अम्बा यज्ञ करी जा तो संपूर्ण विधान में कण सुनाओ। और वे बीच में जदुले शंका उनकन कथा न बीच में होने व्यास जी समस्त शंका न समाधान कर देना। तो आज व्यास जी पूछने की कि हे राजा जन्मेजय अब ये प्रकार राजा त्रिशंकु राजा हरिश्चंद्र कथा ले मिल उनकन सुना है। अब तुम की सुनना चाहता ये है जिनके तो ये बात जो जन नारद जी भगवान विष्णु गण पूछणी कि हे नारायण प्रभु कथम सरस्वती देवी गंगा सापेन भारते कलया कलहेनैव बभूव पुण्यदा सरित श्रवणे श्रुतिसाराणां वर्धते कौतुकं मम कथामृतेन मे तृप्ति केन श्रेयसि तृप्यते। तब ये प्रकार पूछी जान पर जन्मेजय महाराज सुनान की हे प्रभु हे व्यास जी कथम सरस्वती देवी गंगा सापेन भारते ये जो सरस्वती देवी छ क्या प्रकार लेकर के कारण गंगा लेकर स्थापित करो और कसके फिर ये भारतवर्ष में नदी रूप में अवतरित दे कलया कलही ने बभूव पुण्यदा सरित ये प्रकार नदी रूप में अवतरित है बे जो कली काल में मनुष्य ने पापन गण कसे है। तो यो कथम सखाप सा गंगा पूजिता ताम सरस्वती
किले गण श्राप दियो यो कथा हम गण सुनाओ। तो श्री नारायण वाचो शृणु नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीं यस्याः श्रवणमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। तब नारद जी जब भगवान नारायण का पूछने तो भगवान नारायण गुणा कि हे नारद सुन नारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनी। ये विषय में मैं तुमको एक पुरातन प्राचीन पुराण इतिहास बताऊंगा। यस्याः श्रवण मात्रेण सर्व पापात् प्रमुच्यते। जो यो कथा कण सुनबे श्रवण मात्रेण केवल सुनन मात्र मनुष्य सर्व पापात् प्रमुच्यते। सुनन मात्र समस्त प्रकार पाप जो सन्मोर्जनन। तो लक्ष्मी सरस्वती गंगा तिसरो भार्या हरे रपी। भगवान नारायण बतौने नारद जी गण कि हे नारद जो लक्ष्मी सरस्वती और गंगा छनो यो तीन जो छन भार्या तिसरो रपी। यो तीन जो छन भगवान विष्णु ने पत्नी छन। तो प्रेम समासात् तिष्ठन्ति सततम हरिसन्निधौ। तो एक समय में बतौनी के तीन जो छन भगवान विष्णु ने पास में रुचि। तो चकार सैकदा गंगाम विष्णुर मुख निरीक्षणम। तो ये प्रकार गंगा लक्ष्मी और सरस्वती भगवान नारायण पास में रहते हुए सैकदा एक दिन अचानक विष्णु मुखी निरीक्षणम गंगा। गंगा जो छ भगवान विष्णु मुख देखिए रे। तो ये प्रकार देखी ऋण पर सस्मिता सकामात सकटाक्षम पुनः पुनः। गंगा जो छ भगवान विष्णु प्रति कामाविर्भूत है जय। और ये प्रकार सकटाक्षम पुनः पुनः बार बार नेत्र जो छ इशार करे। तो विभुर्जहास तद्वक्त्रं निरीक्ष्य च क्षणं तदा क्षमां चकार तद दृष्ट्वा लक्ष्मीर्नैव सरस्वती। तो गंगा का इस प्रकार स्वभाव आचरण करने लगी देखबे लक्ष्मी ले जो है गण देखनी और स्वयं भगवान गंगा का इस प्रकार करते हुए देखबे हंस जाना। तो भगवान का हंसते हुए देखबे सरस्वती सहन न कर सके बात और तुरंत कुपित है क्रोधित है। वाच वाणीं भर्तारं रक्ताश्या रक्तलोचना कुपिता काम वेगेन शश्वत प्रस्फुटिताधराः। बड़ा अत्यधिक क्रोधित है बेर क्रोध में है बेर भगवान विष्णु तरफ देखते हुए पुणे सर्वत्र क्षमता बुद्धि सद्भर्तु कामिनीं प्रति धर्मिष्ठस्य वरिष्ठस्य विपरीता खलस्य च। हे प्रभु हे नारायण मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा जो अब ये गंगा प्रति मोह अधिक है जो। तो गंगा तुमन अत्यधिक स्नेह वाले लगने लक्ष्मी पर तो तुम्हारा अधिकार छने छो। लेकिन जो मैं सरस्वती छो मेरे और तुम एक तनिक क्षण मात्र ले मैं तरबन न देखना। तो किं जीवनेन मैत्रेव दुर्भगायास्य सांव्रतम निष्फलं जीवनं तस्या या पत्युः प्रेम वंचिता। तो भगवान नारायण का लक्ष्मी गुण है गंगा सरस्वती गुण है कि हे प्रभु तो इस प्रकार में जीवन यापन करवे की करो यस जिंदगी जीवेन में की करुण। सरस्वती वचः श्रुत्वा दृष्ट्वा तां कोपसंयुतां मनसा च समालोक्य सजगाम बहिष्यभाम्। तो गंगा जो सरस्वती के प्रकार वचन कर सुन दे कोप संयुतां की अगण क्रोध है क्यों यस देखबे मनसा च समालोक्य मन मन जो चुपचाप होते हुए जगाम बहिष्यभाम्।
उल्ल बेटी उठबे दूसरा स्थान पर न जाए। तो ये प्रकार वीक न जान पर गते नारायणे गंगाम उवाच निर्भयम रुषा। भगवान नारायण ने जो सुन उल्लभ उठबे चुपचाप अन्यत्र दूसरा स्थान पर न जनन। तो निर्भयम रुषा। अब ये प्रकार जब सरस्वती निर्भीक है बेर उल्ल स्थान में रू तो गंगा ले उल्ल बैठी हुई छू। तो वाद अधिष्ठात्र देवी सा वाक्यम सुनदस्करम। सरस्वती जो था गंगा का बहुत जोर जोर डटन बजे और ससाप वाणी ताम पद्माम महाबलवतीम शती वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्यति न संशय। तो ये प्रकार क्रोध में आवेर सरस्वती माता जो श्राप दी कि वृक्ष रूपा सरित रूपा भविष्यसी न संशय। तो नदी और वृक्ष रूप है वीर जो पृथ्वी लोक में लिए इस प्रकार के विपरीत आचरण कर रखो। तो ये कारण है तू वृक्ष रूपा सरित रूपा वृक्ष और नदी रूप में है वीर जन्म ली। विपरीतम ततो दृष्ट्वा किंचिन्नो वक्तुमर्हसि संतिष्ठति सभा मध्ये यथा वृक्षो यथा सरित। और जे प्रकार तू स्वच्छंद है भी तबे रह सकते हैं अपन मन इच्छा अनुसार। कि तू नदी का जल समान स्वच्छंद व्यवहार कर रखो। तो तू जब नदी बन जाली तो नदी बनी बात तो फिर स्वच्छंद है वे जो दिशा तरफ तो बहन चाली उत्तर जदू तेज वेग में बहन चाली उत्तर बह सकते। तो ये लीजिए अब तो वृक्ष रूपा और सरित रूपा वृक्ष और सरित रूपा में है जा नदी रूप में है जा। तो ये प्रकार कुपित है वे श्राप देने पर शापम सुत्वा तुषा देवी न ससाप चुको हत तत्रैव दुःखिता तस्थौ वाणीं धृत्वा करेण च। तो इस प्रकार जब श्राप लक्ष्मी सरस्वती गण दो तो मने मन दुखी है जाए और दुखी है वे सरस्वती गण पकड़वे उत्तिले बैठी हुई चली। तो इस प्रकार अत्याचार जो है गंगा द्वारा ले सही न जान तो यो एक दूसरा गण स्थापित करनी। तो उवाच गंगाम ताम देवीम पद्माकार लोचनाम। गंगा गण ने क्रोध है जा और कपकपाते हुए युले जो चौकण श्रापित करनी। श्राप दी डाले कि दुस्शीला मुखरा नष्टा नित्यं वाचाल रूपिणी भागधिष्ठात्र देवीं यं सततं कलह प्रिया तथा करोतु वादं च मया सार्धं च दुर्मुखी स्वबलं यन् मम बलं विज्ञापयितुमिच्छति। कि हे बकवास करने वाल हे देवी मेरी शक्ति परीक्षा लेना चाहते या स्वबलम या अपन बल परिचय देना चाहते कि मैं जो शक्ति सामर्थ्यमान जस कहते हुए इति एव उक्त्वा सा देवी बांडे शापम ददाविति। जस कहते हुए गंगाल सरस्वती गण श्राप दीजो कि सरित स्वरूपा भवतु सा याता त्वांच ससापः अधूमर्त्यम साप्रयातु संतिम यत्रैव पापिनः। कि हे लक्ष्मी जो सरस्वती तो गण नदी रूप में और वृक्ष रूप में वनस्पति रूप में है जनक श्राप दी रखो। तो ये इस प्रकार है कि सरस्वती ले जो नदी रूप में है जाओ और नदी रूप में है वीर मृत्यु लोक में भारतवर्ष में रह जाओ और जहाँ सदा पापा जो पापी लोग सनो जिस प्रकार पापी लोग निवास करना उस स्थान में जन्म लियो। त्वमेव यास्यसि महीं पापीं पापं लभिष्यसि। तो हे नारद ये प्रकार गंगा जी जो छन ये बात कण सुनबे सरस्वती ले कण श्राप दीजो।
तमेव यास्यसि महिम पापी पापम लभिष्यसि एतस्मिन् अंतरे तत्र भगवान आजगामः। तो ठीक उस समय में झट जैसे एक दूसरे का श्रापित करना श्राप दी दिनन, तो श्राप देते हुए सरस्वती ले जब श्राप दी दियो तो सरस्वती श्राप देने कि हे गंगा तू ये पृथ्वी लोक पर जा और पृथ्वी लोक में जाबे समस्त पापी न पापन कर धो। तो तीना तीन एक दूसरे का ये प्रकार स्थापित कर देंगे। तो ये बीच में इनर ये प्रकार है कि एक दूसरे का श्राप देते देते स्वयं भगवान नारायण जो सनुल्लाय पहुंचन। तो भगवान ने आ जाने पर सरस्वती तुरंत हाथ पकड़ते हुए भगवान अपन पास में बैठुनन और जब ये रहस्य उनका पक्ष चलो कि इन्हें एक दूसरे में श्रापित करी है, तो उन्हें ये श्राप कारण ये दुख मिटाने लीजिए उदारता पूर्वक जो उनका उपदेशित करना। सर्वप्रथम लक्ष्मी का गुणन कि हे लक्ष्मी त्वं कलया गच्छ धर्मध्वज गृहं शुभे अयोनि संभवा भुवौ तस्य कन्या भविष्यति। कि हे लक्ष्मी तुम अपन एक कला द्वारा राजा धर्मध्वज घर में जन्म लियो, अयोनि संभवा भूमौ तस्य कन्या भविष्यसि। तो ये प्रकार है तुम ये घर में जो सो अयोनिज है वेद वे घर में निवास करो और जब तत्रैव देव दोषेण वृक्षत्वं लभिष्यति। तो यो श्राप कारण है जब तुम वृक्षत्वं वृक्ष रूप में है वे निवास करला तदेव मदस्यान मदस्या शूरस्यैव शंखचूडस्य कापिनी। तो जब तुम वृक्ष रूप में रोला और जब राजा घर में धर्मध्वजा घर में तुम कन्या रूप में आला, तो तुम्हारे कन्या रूप में होने पर मेरा अंश द्वारा मेरा अंशावतार ये शंखचूड़ नामक राक्षस उत्पन्न हो और उस शंखचूड़ तुम जो पत्नी बनला। वही बाद भारतवर्ष में नदी में सपन है श्रेष्ठ वनस्पति औषधि जो तुलसी। तो ये प्रकार है तुम वो शरीर छोड़बे फिर तुलसी रूप का धारण करला। तो ये लीजिए हे देवी भारतम भारती शापानाम ना पद्मावती भवे गंगे यास्यसि पश्चात त्वं अंशेन विश्वपाविनी। और ये बात फिर गंगा का गुणन कि हे गंगे तुम सरस्वती शापा कारण अपन अंश बेटी पापिनगण पापिना पापकण भस्म करबे समाप्त करबे। मृत्यु लोक में जदुले पापी लोग होला तुम्हार जल में आबे स्नान कराल। और ये प्रकार है तुम जो छो पापी लोग न आत्मा पापी शरीर द्वारा करी हुई जदुले पाप छन पुनः पापन कर मिटाला। ये प्रकार है तुम जो छो त्रैलोक के पावनी परम पवित्र नदी बनबेर भारतवर्ष में तुम जन्म लेने पड़ल। तो नामना भागीरथी पूता भविष्यसि मही तले मदन सस्य समुद्रस्य जाया जाए ममा गया। और वहाँ जो छो गंगा नदी है वे तुम राजा भगीरथ द्वारा मृत्यु लोक में ले जाई जाल। ये प्रकार है तुम पापी लोग न पापन कर धोला। और फिर जब तुम गंगा नदी रूप में अवतरित होला तुम्हार पति मेरा अंश बेटी अवतार जो समुद्र छन। तो समुद्र जो छन मदन सस्य समुद्रस्य मेरे अवतार चुगल। तो समुद्र साथ में तम जाया तो एक पत्नी गणवे तुम रोना। गंगाम यातु शिवस्थानम अत्र पद्मेव तिष्ठतु
शांता च क्रोधरहिता मदभक्ता सत्वरूपिणी मत्कलां सस्य भूपस्य सन्तनोश्च सुरेश्वरी गंगा शापेन कलया भारतम गच्छ भारती। ये लीजिए हे गंगा, अब तुम यो शापकण स्वीकार करबे, अपन अंश बटी एक अंश बटी भारतवर्ष में जाबे, नदी बन जाओ और पूर्ण अंश द्वारा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में है, ब्रह्माणी है तुम हमारे साथ में निवास करो, केवल एक अंश द्वारा जो जन्म लीबे तुम नदी बन जाओ। और यो ले बताओ कि गंगा यदि सरस्वती अभिशाप बटी भारत में जाली तो फिर वो कै प्रकार जो शाप बटी मुक्त है, क्यों मैं कौन बताओ। तो इत्युक्ता कमलाकांत तगन कुछ न कोनो द्वितीय कारण तेरे समक्ष में छन, या तो भगवान ये प्रकार वचनन कण सुनबे कोणी कि हे देवी क्षमतांच करिष्यामि शृणुत्वं कमले क्षणे कि हे लक्ष्मी तो शंखचूड़ नामक दैत्य तय गाल में तो नारायण कवच धारण करी हुई छु, और जब तक तय पत्नी पतिव्रत भंग न हो तब तक तो मृदानवानाम जग्रास लिलियासुदा। तो भद्रकाली माता जब ये स्वटारा आकाशवाणी सुनी तो उन्हें पाशुपतास्त्र प्रहार करना बंद कर दिया। स्वसंच समरे स्वगणे सह नारद। तो भगवान शिव जी जो छन स्वयं तत्वखंड जानने वाले छन, तो स्वयं भगवान शंकर वो आकाशवाणी का सुनबेर की अब ये एक मृत्यु समय, और ये प्रकार भगवान शंकर का उड़ लगी युद्ध भूमि में आते हुए देखवे शंखचूड़ नामक दैत्य धनुष बाण हाथ में धारण करते हुए भगवान शंकर का युद्ध करने लीजिए पुकारो। और ये प्रकार युद्ध करते करते अनेक मह्यम विप्राय सांप्रदम। तो युद्ध करते करते भगवान शंकर ले थक जनन और ये शंखचूड़ नामक दैत्य ले थक जा। तो आपस में जब यो थक जनन युद्ध करते करते तो बार बारी आराम ले कर लेनन, कुछ समय बीच में युद्ध बीच में आराम ले कर लीजन बैठ बे। तो एतस्मिन्नन्तरे वृद्ध ब्राह्मण परमातुर आगत्य च रथ रणस्थानम उवाच दानवेश्वरम। तो जधल तो कथा सुने पश्चात
गुरु दक्षिणा गुरु मुखवटी जो कथा सुना की वी दक्षिणा ले देन पड़े और व्यास पूजन ले करण पड़ो। तो जो व्यक्ति अपन इच्छा अनुसार जबरदस्ती ना के कणी ले अपन श्रद्धा जय जय श्रद्धा हुई जय जस विचार हल जय जस मन करल तो समय मिलन पर क्यों न कि हम अभी तुरंत व्यास पूजन सपन है पैनी कर लूँ समयानुसार जस समय उपलब्ध हो वही हिसाब व्यास और ब्राह्मण इल्ले पाठ में बैठी हुई जो ब्राह्मण छन उन्हन कण जो ले दक्षिणा देना चाचा पैनी मुख्य यजमान द्वारा व्यास पूजन हो तत्पश्चात अन्य यजमान ने द्वारा व्यास पूजन स्वेच्छा अनुसार आप लोग कर सकता और ब्राह्मण न पूजन आप लोग कर सकता स्वेच्छा दक्षिणा दी सकता। तो बेली आप लोग ने देखो या यज्ञकर्ता यजमान ने द्वारा 1008 द्यून किल्ले सायंकाल में उन्होंने प्रज्वलित कर बेर आरती करी गे और बहुत सुंदर दृश्य तत्पश्चात भी साथ साथ में महानिराजन ले करी गयो। तो ये प्रकार है दीपोत्सव मनाई जाओ कि हमारे दीव जलाना मतलब ये हूँ चाहे हम घर में लाइट जलानो या दीव जलानो तो दीपोत्सव मुख्य मतलब किछु कि हमारे भीतर में जब हम लाइट कब जलानो जब हमारे घर भीतर में अन्यार हूँ अन्यार माने अंधकार हूँ तो अंधकार किछु हमारे भीतर में जो अज्ञान छु अज्ञान रूपी अंधकार कण मिटोना लीजिए हम क्यों करनो घर में लाइट या दीव बत्ती जलानो वो अंधकार कण दूर करने लीजिए। और जब हम घर में दिया बत्ती या लाइट जलानो तो जो स्थान में अन्यार एकदम अंधकोप छी जब वही स्थान में उजाव है जाए उजाव होने पर हमन का वही जगह सब कुछ मालूम पड़ जाए कि कल्लक की धर राखो कल्लक की धर राखो। तो ठीक वही प्रकार है यो कथा भागवत सुनबेर यो महापुराणन का सुनबेर यो सत्संगन का करबेर यो भजन कीर्तन का करबेर भगवान न मंत्र जाप करबेर। हे भगवती माता हम सब मिलबेर ये प्रार्थना करनो कि हमार जीवन में जदुले अंधकार छो जदुले अज्ञानता हमार जीवन में छो वो अज्ञान कण दूर कर दियो। तो ये प्रकार बेली यज्ञ करता यजमान ने द्वारा 1008 दीने द्वारा इल्ला आरती करी गई। एक मकसद ये हूँ क्यों जलोना मतलब है ये हूँ कोयले स्थान पर यदि हम पुष्पाठ करनो सर्वप्रथम दीपम प्रज्वाल्य आचम्य जो जलावे तत्पश्चात हम आचम्य बनना आचमन ये लीजिए करी जाए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा चाहे हम अपवित्र अवस्था में छिया या पवित्र अवस्था में छिया कोयले अवस्था में छिया सर्वप्रथम स्नान बंदा करबे शरीर शुद्धि और फिर बाद स्वबाह्याभ्यंतर शुचि भैर और भीतर पवित्र करने लीजिए। तब हम आचमन कर लो आचमन करो कह जब इसका छीट कितना शायद मेरे ख्याल खात्मा पान ले नहीं जान होल आचमन पान पेट में तक पहुँचन से तब जाबेर आभ्यंतर भीतर एक शुचि पवित्रता हूँ वो मंत्र द्वारा जलकण अभिमंत्रित करबेर फिर आचमन करण छे तब जाबेर आभ्यंतर शुचि हूँ। फिर बाद प्राणायाम करते हुए प्राणायाम ये लीजिए करी जा ध्यान ये लीजिए करी जा प्राणायाम करण जो हमार मन एथका उथका भटकण लगी हूँ प्राणायाम करण वो मन जो सो एकाग्र है जा ओम शब्द 3 बार उच्चारण करण छे और लंबी श्वास लेते हुए तब जाके प्राणायाम करण छे। और प्राणायाम जदू देर हमें मल का सांस ले रखी उद्ग देर रोकण छो फिर उद्ग देर उगण छोड़न में लगुण छो उद्ग समय तब जाबे कुंभक रेचक और पूरक ये प्रकार प्राणायाम करी जा। तब जाबे आत्मशुद्धि हूँ जो हमार मन एथका उठका भटकण लगे हूँ यो प्राणायाम करबे एकाग्र है जा। तो दीपोत्सव पर्व भी मनाई गयो ये कल जी मनाई गयो कि हमार हे माँ हे भगवती जदुले हम यो यज्ञ में सम्मिलित है जदु श्रोता गणनेल यो कथा कर्ण सुनाखो हम सब न सांसारिक मनुष्य न अज्ञान कर्ण तुम दूर करिया
यो द्यूने द्वारा जय प्रकार सायंकाल होने पर अंधकार जो छु दूर है जानो, तो ठीक भी प्रकार हमारे भीतर में बसी हुई जदुले अज्ञान छु, छल छु, कपट छु, काम क्रोध मोह लोभ मत मात्सर्य यो जदुले छ न, ये समस्त विकार हमारे भीतर पापी जो विकार छ न, ये सब विकार तुम्हार कृपा प्रसादल आज बटी मिट जाऊं। जय प्रकार यो द्यू जलोन पर यो पृथ्वी यो स्थान जगमगा उठना उस प्रकार हमार जीवन जदुले हमन का उम्र प्राप्त है वो जीवन वहाँ तक उम्र पड़ाव वहाँ तक जीवन यात्रा हमारे जो ये से का प्रकाशित होते रहो, दिन प्रतिदिन खूब उगना यानी कि हजारों गुना जो छो अखिल का हम चमकते रहो, हमार जीवन अखिल का सफल होते रहो। यो प्रार्थना करना लीजिए वो दीपोत्सव पर्व मनाई जा, ये कर लीजिए हम दिया जलूनो। तो आज बाणी कण इतिले विराम दिनो, भोल अधिक है अधिक संख्या में आप लोग आला और अंत में कथा विराम साथ में सब लोग एक बार जोर जयकारा मेरे साथ में लगाला। बोले जगदम्बे मात की, भगवती मैया की, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये बाद में आरती हुई, आरती बाद में असी चरणामृत प्रसादी आप लोग ग्रहण करला और जदुले श्रोता लोग आई हुई छो आप सब लोग न लीजिए भोजन व्यवस्था यहाँ उपलब्ध छो, सब लोग भोजन करी बाद अपन अपन घरन में यथास्थान प्रवेश कराल। बोले जगदम्बे मात की जय। मेघारे मैया जी को सर्वाई मनावा, त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वा मम देव देवां नीलाम्बुजस्यां मलकोन्मलाङ्गं सीता समारो विधवां भागम्। माता की जय, अपने माता पिता की जय। पार्वती पते हर 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 महादेव।